नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ, जिसमें पाषाण काल के कितने चरण होते हैं तथा पूरा पाषाण काल के कितने कितने वर्गों में बांटा जा सकता है और पाषाण काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। नंबर 1, पाषाण काल के कितने चरण होते हैं? पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो पाषाण काल के महत्वपूर्ण चरण हैं वो 3 चरण हैं, जिसमें नंबर 1 है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नंबर 2, पूरा पाषाण काल को पत्थरों के उपकरण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो पूरा पाषाण काल को पत्थरों के उपकरण के आधार पर 3 चरणों में बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न नंबर 3, पाषाण कालीन पत्थरों के उपकरण बनाने तथा उसे इस्तेमाल करने का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पाषाण कालीन पत्थरों के उपकरण बनाने तथा उसे इस्तेमाल करने का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुई है। नंबर 4, निम्न पूरा पाषाण कालीन मुख्य रूप से 3 प्रकार की संस्कृतियां आती हैं। निम्न पूरा पाषाण कालीन में निम्न मुख्य रूप से 3 संस्कृतियां आती हैं, जिसमें नंबर 1 है सोहन संस्कृति, नंबर 2 है नर्मदा संस्कृति और नंबर 3 है दक्षिण भारत की मद्रास संस्कृति। अगला प्रश्न नंबर 5, सिंधु की सहायक सोहन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले पूरा पाषाण उद्योग को सोहन संस्कृति कहा गया है। जो सिंधु नदी की सहायक नदी है सोहन नदी, उसके तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले पूरा पाषाण उद्योग को सोहन संस्कृति कहा गया है। नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज हुई। पाषाण कालीन सभ्यता की जो भारत में सबसे पहले खोज हुई थी वो 1863 ईस्वी में हुई थी। नंबर 7, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास या मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। नंबर 8, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। नंबर 9, भारतीय पुरातत्व विभाग
भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। नंबर 10, पाषाण युगीन शैल चित्रित गुफाएं मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र से पाई गई है। पाषाण युगीन शैल चित्रित गुफाएं मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र से पाई गई है। नंबर 11, माइक्रोलिथ मध्य पूरा पाषाण काल युग में निर्मित औजार है। माइक्रोलिथ जो औजार होता था वो मध्य पूरा पाषाण काल युग में निर्मित औजार था। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बागोर जो है वो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। नंबर 13, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जौ है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जौ है। नंबर 14, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। नंबर 16, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। नंबर 17, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के कोलडिहवा स्थल से चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है। नंबर 18, भारत में सबसे पहले 1842 में रायचूर जिला से 9 पाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य मिले थे। भारत में सबसे पहले 1842 में रायचूर जिला से 9 पाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य मिले थे। नंबर 19, ताम्र पाषाणिक संस्कृत से हमारा तात्पर्य उस संस्कृत से है जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाणिक संस्कृत से हमारा तात्पर्य उस संस्कृत से है जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।